अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये जो व्लॉग होने जा रहा है ये उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जवाब है जो लोग ज़ोया को बदतमीज़ बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो सुनिए ज़ोया की ज़ुबानी और मेरे ज़ुबानी हम क्या बोलना चाहते हैं और हमारा रिश्ता कैसा है। और जो लोग हम सपोर्ट करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो लोग ये ज़रूर समझेंगे, और जो लोग नहीं समझना चाहते वो लोग कभी ज़िंदगी में नहीं समझ सकते। तो आप लोग देख लीजिए आगे। ज़ोया ने अभी एक स्टोरी डाली थी तो वो देख के थोड़ी इमोशनल हो गई। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। आज मदर्स डे है। हाँ, मतलब कि रोज़ ही होता है मेरे लिए, तो रोज़ ही तुमको स्पेशल फील कराना मेरा काम है। बट ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे ऑफकोर्स एक स्टोरी डालना तो बनता ही है। एनीवेज, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी एंड लविंग मी and listening to me up and listening to my nonsense and tolerating me। मेरे नखरे झेलना वगैरह बहुत बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। I realize that, but then फिर भी अब वो मेरा काम है, वो मैं करती हूँ, मुझे आदत है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं मम्मा से एकदम रूडली बात करती हूँ, या फिर मैं मम्मा से एज अ मॉम की तरह बात नहीं करती हूँ। यू नो वॉट, she is like my best friend. This woman knows everything, literally everything। छोटा सा भी कुछ होता है ना, इनको बोलना ज़रूरी है। और अगर इन केस अगर मैं कुछ छुपाने की भी कोशिश करूँ ना तो वो होता नहीं है। इनको पता चल जाता है सब, बिकॉज अब वो मेरा बिहेवियर ऐसा हो चुका है, वो पैटर्न एक ऐसा क्रिएट हो चुका है कि मैं कुछ बताती नहीं हूँ ना तो मुझे वो ऐसा बेचैनी होती है, फिर कुछ तो होता है, और फिर वो इनको समझ में आ जाता है कि ये तो कुछ तो छुपा रही है मेरे से, अभी अभी फाइंड आउट करती हूँ क्या। सो शी इज लिटरली माई। लेकिन मैं उसके लिए डांटती हूँ क्या तुम्हारे, समझाती हूँ कि देखो बेटा ये गलत है। ये मम्मा की आदत बहुत अच्छी है कि मैं कुछ गलत भी करूँ ना, सो शी वोंट येल एट मी। गलत मतलब इसने ऐसा भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम गलत नहीं, छोटा मोटा छोटी मोटी जो चीज होती है, और वो मेरी मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं कुछ करूँ। सो कुछ भी रहता है ना तो मम्मा प्यार से ऐसे समझाती है, बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, क्योंकि हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं ना कि तुम्हारे लिए क्या सही है। क्योंकि अगर देखो मम्मा वो चिल्लाएगी ना तो फिर वो मेरे दिल में ऐसा एक डर बैठ जाएगा कि ओ माय गॉड, नेक्स्ट टाइम से मैं बताऊंगी मम्मा पक्का चिल्लाएगी, ऐसा अच्छा नहीं बताती हूँ। दैट इज व्हाट हैपेंस। और मम्मा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। एंड हम दोनों का रिलेशनशिप एकदम ऐसा ट्रांसपेरेंट है। एंड यस, ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। एग्जैक्टली, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं परफेक्ट हो, या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, या फिर मैं डांटती नहीं हूँ, जोया को डांटती भी हूँ, मारती भी हूँ, जोया को क्या अनाया को भी, दोनों को। मतलब मेरा मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। थोड़ा सा मस्ट है, इतना भी ओवरली स्वीट नहीं बनना है, बट लाइक वो थोड़ा सा मस्ट है और वो चल जाता है। और बस अभी वही है कि जोया मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। मुझे पता है मेरी बच्ची कितनी रिस्पेक्ट करती है, और मुझे पता है वो क्या है। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि हर माँ को ना ऐसी बेटी ज़रूर दे, क्योंकि पता है आज के ज़माने में ना ओवर स्वीट होना बहुत मुश्किल है, लोग आपको पागल बनाएंगे। और जोया मुझे यही समझाती है, मम्मा तुम इतने ओवर स्वीट क्यों बनते, तुम लोगों की बातों में क्यों आते, तुम पागल क्यों बनते। वो मुझे समझाती है, लेकिन एट द एंड मुझे वो ठोकर मिल जाती है वो चीज़ की। फिर मुझे रियलाइज़ होता हाँ जोया ने सही बोली थी, मैं ना सच में बेवकूफ़ बन जाती हूँ लोगों के। देखो गाइस, क्या है ना, ये जनरेशन इज वेरी टॉक्सिक। यस राइट, पूरा रेड फ्लैग, सब जगह सिर्फ रेड फ्लैग मिलेगा। मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, मम्मा के अंदर भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स होंगे। कोई परफेक्ट नहीं, अगर परफेक्ट होता तो अल्लाह को कोई याद ही नहीं करता। Exactly. So nothing is perfect, and अगर if you're having a tough time in your life, if you're not bonding with your parents properly, do not worry at all, time के साथ सब ठीक हो जाता है। and जो भी parents देख रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहिए ताकि वो आपको आके सब बता दे। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी और के पास जाके बोलोगे तो वो चीज ऐसी फैल जाएगी कि वो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। पेरेंट्स आर वेरी ट्रस्टेबल, उनको कुछ भी बोलो वो किसी और को जाके, तुम्हारे अब्बू भी एग्जैक्टली, वो सिर्फ मैं नहीं। हाँ,
वो किसी और को जाके नहीं बताई, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं मम्मा को नहीं बता सकती, तो मैं अब्बू से जाके बात करती हूँ सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने मेरे बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया है कि वो मुझे आकर सब बताए, कुछ नहीं छुपाए। और इंशाल्लाह हम जितना हो सके उतना बच्चों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं थोड़ी वैसी माँ हूँ, स्ट्रिक्ट वाली, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ उस हिसाब में। मतलब मुझे गुस्सा आया ना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में आती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के मामले में, क्योंकि मुझे ना गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। इसने अगर गलत कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर दिया तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। लेकिन एज सच आज के ज़माने के हिसाब से मेरी बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और ऐसे ही रहना चाहिए। ओवर स्वीट, वो दूसरों की बातों में आ जाना, पागल बन जाना, आज के ज़माने में वो काम नहीं करता है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में ना ये करके देख लिया है। मुझे लोगों ने पागल बनाया, मुझे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे बहुत लोगों ने मतलब तोड़ दिया है, मतलब डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, तोड़ दिया है। और यही लड़की है मेरे साथ खड़ी है, जो मतलब मैं रात रात भर रोती थी, मैं ऐसे सर पकड़ती थी, नहीं मेरा सर फट जाएगा, अभी मेरा सर फट जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, जो भी हुआ, मतलब ऐसा शौहर जी क्या वो वैसा नहीं है। लेकिन देखो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ उसका रिलेशन नहीं रहता, बहुत सारी अलग अलग भी चीज़ें रहती है, लोगों के बातों में आ जाते हैं हम। ट्रस्ट, मैं तो इतने जल्दी इंसानों पे ट्रस्ट करती हूँ ना, मतलब इंसान आकर मतलब मेरा भरोसा ही तोड़ देता है। मेरे साथ बहुत हो चुकी है चीज़। तो फिर जोया बोलती है, मम्मा मेरे को तुम्हारे जैसा तुम्हारे जैसा बनना है, तुम जैसी इंसान हो वैसा बनना है, लेकिन सिर्फ ये जो चीज़ है ना तुम्हारे अंदर बहुत गलत है कि तुम दूसरों की बातों में आ जाती हो। देखो गाइस, थोड़ा टॉक्सिसिटी अपने अंदर रखना इम्पोर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट योर पीस। मैं बोलती हूँ कि आई लव ड्रामा, मुझे पीस नहीं पसंद, ड्रामा के बिना तो कुछ नहीं होता, बट वो टॉक्सिसिटी रखना जरूरी है, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा दिमाग ही ठीक से काम नहीं करेगा तो तुम कुछ भी उल्टी सीधे हरकतें करोगे, एंड देन इट विल एंड अप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। सो इट्स बेटर कि यू talk it out with someone, or if you don't have anyone to talk to, then you journal your thoughts, लिखो नीचे और जला दो पेपर को ताकि कोई पढ़ ना पाए। और जोया यही करती है। बोलने का मतलब यही है, जोया है मतलब ऐसा बोलते ना, पापा की परी, लाड बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसने लाड का कभी फ़ायदा नहीं उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मतलब आपने तो इसकी थिंकिंग समझ ली होगी। तो बस यही है, बस अल्लाह, मैं तो दुआ करूँगी कि अल्लाह हर किसी को ऐसी बेटी, क्योंकि हमारे घर में ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है ना, इतना सुकून है। बस अल्लाह करे किसी की नज़र ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बार बोलूँ। अनु को बहुत मिस कर रहे हैं, अनु भी और जोया भी। इनफैक्ट अनु अभी 5 साल की है, उसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना वो लड़की में। लेकिन ना अनु में, जोया में तो भी उसके अब्बा के जैसा एटीट्यूड है थोड़ा, नहीं क्या, लेकिन अनु में ना मेरे जैसा ही वो है। मुझे बहुत डर लगता है उसका, क्योंकि वो ना, वो भी ऐसे ही किसी की बात में आ जाती है। मैं उसको सिखा दूंगी, वो सीखेगी भी। पता है क्या, तुम नहीं सुनते मेरी बात, बट वो सीखेगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, अभी जैसे विथ पासिंग डेज ना लोग और ज्यादा टू मच होते जा रहे हैं। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे आई वॉन्ट टेक एनी नेम्स, बट देन मेरे ही खुद के लोगों ने मुझे इतना हर्ट किया है। एंड आई एम ओनली 15 गाइज, आई एम ओनली 15, बट इतना कुछ हो चुका है कि अभी मैं ऐसी मेंटली स्ट्रांग हो चुकी हूँ, और अगर कोई भी कुछ भी बोले ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाइक ओके ब्रो, से वट एवर यू वॉन्ट, आई डू नॉट केयर, आई नो माई वर्थ एंड आई नो वट आई एम। हाँ, काश मैं भी तुम्हारे जैसा सोच पाती, लेकिन ठीक है जोया, देखो ऐसे भी होता है कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चों से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं। बस इन लोगों के लिए दुआ करना, एंड थैंक यू सो मच। हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा ऐसे, मतलब अपने माँ का कभी भी भरोसा मत तोड़ना। और माँ तो साइड में रखो, चलो माँ तो एकदम साइड में, बस मैं तो इसको यही बोलती हूँ, अब्बू
अब्बू तुम लोगों के लिए कितना करते नहीं, हैं दोनों baby, बहुत कितना। इम्पोर्टेंट है। जो सैक्रिफाइसेस दोनों ने मेरे और अनाया के लिए किए हैं ना, लिटरली हैट्स ऑफ टू देम। और मुझ जैसे इंसान को झेलना इज वेरी मुश्किल, क्योंकि मैं बचपन से इतनी बिगड़ी हुई हूँ, इतना मुझे प्यार में सड़ाया है ना कि मुझे ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि इतना थोड़ा सा वो अटेंशन जो है ना, अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा निकल जाए तो कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। नहीं तुम आ जाती हो, खुद पड़ जाती हो बीच में। हाँ, मैं आ जाती हूँ, मैं झगड़े करती हूँ कि मुझे और अटेंशन दो, क्योंकि बिकॉज इट बिलोंग्स टू मी। आई मीन बचपन से इफ यू आर गिविंग मी सो मच अटेंशन एंड देन थोड़ा सा उसमें एकदम से तुम ले लेते हो, तो फिर वो होता है। तो हम कुछ कमी करते तुमने? नहीं, मैं क्या, कभी नहीं किया। अब्बू सोचो। मैं तो हमेशा जोया को बोलती हूँ मेरा कुछ मत सोचो, अब्बू का सोचो, दैट्स इट। मुझे साइड में रखो। नहीं, मैं तो दोनों का सोचती हूँ। तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाती हूँ, क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट करते हो, फिर वो मुझे जीतना होता है आर्ग्यूमेंट में, फिर तुम्हारा अलग इसका चालू हो गया अभी। चलो, थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर टेड टॉक गाइस। देखो मेरा बच्चा इतना सा है 15 साल का, लेकिन उसके माँ बाप का स्ट्रगल और उसके अम्मी अब्बा की चीज़ें देखी है उसने कि कितना सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी आना इतना आसान नहीं था। हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी ट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें झेली है, तब जाके हम यहाँ तक आए हैं। इतना मुश्किल से आए हैं। फिर भी आज भी मुझे कोई गलत कमेंट करता है ना, तो मैं जोया को जाके बोलती, जोया मेरे को बहुत बुरा लग रहा बेटा। तो जोया बोलती मम्मा इग्नोर करो, मम्मा इग्नोर करो, तुम क्यों दिमाग में लेकर बैठे। तो देखो गाइस, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे हेट कमेंट्स को इग्नोर करो। इफ समबडी इज सेइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट यू एंड वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है वो पर्सन वो स्टेटमेंट का, देन यू डिफेंड योर सेल्फ। क्योंकि इट्स नॉट लाइक चलो कोई ऊपर का नहीं, क्या हेट कमेंट्स होते हैं लाइक ओवर एक्टिंग की दुकान, दिस दैट व्हाटएवर। अब ये जो कमेंट आया था ना, यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर मॉम, ये मुझे ऐसा खटका, तो मैंने बोल दिया ये ब्लॉग में कि मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। एंड यू आर नोबडी टू जज मी, जिसने भी ये कमेंट किया ना, यू आर नोबडी टू जज मी, यू डू नॉट नो व्हाट माय रिलेशनशिप विद माय मॉम इज, ओके? सो प्लीज कीप योर माउथ शट। बस बाप रे, इसके अब्बू का गुस्सा आ गया इसके अंदर। लेकिन जितना गुस्सा है ना, उतनी प्यारी भी है और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी है, और उसको बहुत फिक्र है उसके माँ बाप की, और अनु की भी लड़ती वो उसके साथ, लेकिन एक नहीं क्या मजाक मस्ती वाली लड़ाई रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अगर हमसे मिलेंगे ना पर्सनली, जब जोया से पर्सनली मिलेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि जोया कैसी है, मैं कैसी है, अनाया कैसी है, शौहर जी कैसे। तो इसलिए तो हमारे घर में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह होती है, देखो लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है, लेकिन हम चारों एक दूसरे के बगैर नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मतलब चारों ऐसा, अभी अनाया की इतनी कमी महसूस हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पूरा तुमने टाइम ले लिया तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस, सो प्लीज मुझे कुछ बुरा मत बोलो। चल दिस इज रियली अनफेयर, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चलो ठीक है, मुझे जो बोलना है बोलो। ये प्यारी सी औरत को क्यों बोलते हो? ये कितनी प्यारी है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? चलो मैं फिर भी, चलो मेरा चलता है, मैं बोल देती हूँ लोगों के मुंह पे, क्योंकि अब मुझे सहन जहाँ पे रिस्पेक्ट करना है वो करती है। exactly. लेकिन जहाँ पे बहुत ही गलत बोलते जा रहे नहीं, मैं हेट कमेंट्स का भी अच्छे से ही रिप्लाई करती हूँ, हनी, लव, डियर लिख के ही करती हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि वो इंसान के दिमाग में बात घुसनी चाहिए ना, तो थोड़ा प्यार से बात करना पड़ता है। तो बस आज के लिए काफ़ी है तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि कल का प्लान कुछ और है। हमारी मैडम को बीचेस बहुत पसंद है, तो बीच पर लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड बुशरा आज भी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा दिन के बाद हम लोग मिले। कल भी इंशाल्लाह हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो कल का नेक्स्ट व्लॉग आएगा बुशरा के साथ। बुशरा की भी आप लोग पूछते हैं ना, बुशरा का हाल, उससे भी थोड़ी बहुत बात करवा दूंगी। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही रहना, ऐसे ही खुश रहना, बस अल्लाह हर बेटी के नसीब अच्छे बनाए। और मुझे पता है कि मैंने हर रिश्ता ना बहुत दिल से निभाया, बहुत दिल से। तो मेरे बच्चे भी आगे चल के
हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फॉलो फॉर मोर टेड टॉक्स। चलो। एक लास्ट चीज जाने से पहले, अगर आपको मेरे हैंड जेस्चर्स से कोई प्रॉब्लम है, जो मैं ये बार बार करते रहती हूँ, अब वो मेरी आदत है, ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, वो अपने आप होता है, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वो अपने आप होता है, वो अपने आप आता है, सो आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर दिस। नहीं, क्योंकि नकली नाखून लगाइए इसलिए। अरे नहीं, नकली नाखून लगाइए इसलिए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो नेचुरली होता है, ये एटीट्यूड नहीं है मेरा, ना ईगो है, ना कुछ है, इट इज द वे आई टॉक एंड आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर इट, ऑफ कोर्स, एंड bear with me, please.